गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि रिद्धि, कायरा, रश्मि और जिया ये चारों दिल्ली पहुंच जाते हैं नाना नानी से मिलने के लिए। और वहां पर जाने से पहले उनको एक कार आती है, पिकअप करती है, होटल की तरफ लेके जाती है। वो होटल नहीं, वो एक्चुअली एक रिसॉर्ट रहता है जिसे बुक किया रहता है कायरा के पापा ने। कायरा के पापा ने सारे अरेंजमेंट्स किए रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रहे रहते हैं, तो उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए रहते हैं। फिर वहीं से उनको एक कार आती है, कार लेकर जाती है नाना नानी के घर पे। जब नाना नानी के घर पे वो लोग पहुंचते हैं तो जो कायरा रहती है वही डोर नॉक करती है, और जो रश्मि, जिया और रिद्धि रहते हैं ये थोड़े पीछे के साइड खड़े रहते हैं। और जब वो बात करते हुए बोलती है कि आंटी, मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ, तो जो नानी रहती है वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। सेम तरफ नाना भी शॉक्ड हो जाते हैं ये बात सुनकर कि बेटी है। अब उसके आगे तो वो कहती है कि तुम मेरी बेटी की बेटी हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो वो तो बहुत छोटी थी जब हमने उसे देखा था। तो कहती है, कायरा हंसते हुए कहती है कि अब तो बड़ी हो गई हो ना, और आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी नानी। तो नाना कहते अरे बेटा, आओ आओ अंदर आओ। और ये बाहर ये बच्चे कौन खड़े? तो वो कहते कि ये मेरे दोस्त हैं। वो मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आ रही हूँ ना, अकेली थी तो मैं सबके साथ आई हूँ। तो कहते अरे बच्चों, अंदर आओ अंदर आओ। अरे आज तो बहुत खुशी का माहौल है। आज हमारे घर में चार चार लड़कियां आई हैं। चार चार हमें बच्चे दिखे। पता है बेटा, हमारे घर में कोई आता ही नहीं है, हम बूढ़े बूढ़ी के पास कोई नहीं आता है। पर आज हमें चार परी मिली हैं, देखने लायक है। ये अंकल इस मजाकिया वे में कहते रहते हैं। तभी आंटी कहती हैं, तभी नानी कहती कि हाँ, अभी तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि आपको चार परियां देखने को मिली हैं। तो नाना कहते हैं हाँ हाँ, अब तुम तो परी रही नहीं ना, तो हमें परियों को देखने का आज अवसर मिला है। तो नानी कहती है हाँ हाँ, तुम कौन से अब वो राजकुमार की तरह रह रहे हो, तुम भी बूढ़े हो चुके हो, ये बात जान लो, नानी कहती है। कायरा, रश्मि, जिया और रिद्धि उनकी इस तरीके से क्यूट क्यूट नोक झोंक को देख के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं। कहते हैं ना कि पति पत्नी का रिश्ता कोई नहीं बदल सकता है, दो लवर्स का रिश्ता कोई नहीं बदल सकता है। वो भले बूढ़े हो चुके रहते हैं, पर वो अपनी लड़ाई झगड़ा मस्ती मजाक वो आज भी नहीं भूले रहते हैं। कायरा को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार वो कितने क्यूट कपल दिख रहे हैं। मतलब इतनी एज में भी, ओल्ड एज हो चुकी रहती है, करीब उनकी एज हो चुकी रहती है, 70+ रहते हैं। 70+ होने के बाद भी वो इतनी मस्ती मजाक में बातें कर रहे रहते हैं। और नाना तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट ही नहीं रहते, नाना तो नानी से ज़्यादा मज़ेदार रहते हैं। नानी तो थोड़ी सी गुस्से वाली रहती है, पर नाना तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो ये देखकर जिया और रश्मि को भी बहुत अच्छा लग रहता है। तो जिया रहती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और हाथ से डायरेक्ट उसकी कमर पकड़ के बोलती है, देखो ऐसा होता है प्यार, मैं तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करती हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है। बुरा लगने वाली बात नहीं होती बेबी, इसी को ही लाइफ कहा जाता है। आज देखो कितने अच्छे से नाना नानी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, हम भी जब बूढ़े होंगे तब हम भी ऐसी मस्ती करेंगे। तो रश्मि बोलती है, पहले तो तुम कमर से हाथ हटाओ, हम अपने घर पे नहीं हैं, हम बाहर हैं। और नाना नानी है वो, उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता है, तो अगर हार्ट अटैक आ गया ना, उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम ही रहोगी। तो कहती है कि हार्ट अटैक क्यों आएगा? तो कहती है लड़की लड़की के रिश्ते को देखकर कोई भी हार्ट अटैक में आ जाएगा। वो पुरानी जनरेशन के हैं, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और प्लीज़ जिया, कंट्रोल करो अपने हार्मोन्स को भी और अपनी फीलिंग्स को भी। हाथ हटाओ जल्दी से कमर से, कोई देख लेगा क्या कहेगा? तो कहते कहाँ देख रहे हैं, देखो ना वो आपस में लगे हुए हैं। तो कहते तो तुम मेरे साथ लगना चाहती हो क्या, या हम कायरा के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए? बेबी यार, हमें बहुत टाइम मिलेगा, हम फ्लैट पे जाके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अभी तो छोड़ दो ना यार, सबके सामने समझा करो। तो जिया जब उसे इतने प्यार से, इतने क्यूट फेस
में देखती है रश्मि को, तो वो बोलती है, अरे बीबी ऐसी फेस बनाओगी तो जान मांगोगी, जान दे दूंगी। कमर से हाथ हटाना क्या है, लो हटा दिया। हटा के तो रश्मि बोलती है शुक्रिया ये करने के लिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़ी हो जाती है। जिया उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती बोलती है, हाथ हटाने को कहा था, दूर जाने को नहीं कहा था। तो कहती कि नहीं अभी दूर ही रहो। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो बहुत अच्छी, भले तो अपने नाना नानी को इस हालत में देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि वो क्यूट क्यूट से रहते हैं। और फिर वो रिद्धि की तरफ देखती है, तो रिद्धि भी उनको इस तरीके से देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही रहती है। और वो रिद्धि की तरफ देख के जैसे अपनी आंखों से कहना चाहती है कि मैं भी आपके साथ ऐसी अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो रिद्धि भी उसकी आंखों को शायद पढ़ लेती है और पढ़ते हुए उसे हाँ में जवाब देती है। ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है। तभी उसके नाना कहते हैं, अरे बच्चों, हमारी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हम तो ऐसे ही हैं। अरे आप ना ये मत सोचना ये बहुत झगड़ा करती है मुझसे, एक दिन ऐसा नहीं गुजरता बच्चों जो ये तुम्हारी नानी मुझसे झगड़ा ना करे। इसे झगड़ा करे बिना इसे रहा नहीं जाता है। हमारे नौकरों ने भी छोड़ के चले गए, पता है क्यों? क्योंकि ये झगड़ा करती थी। तुम्हारी नानी बहुत ज़्यादा झगड़ेलू है। ये बोल के नाना चुप हो जाते। तभी नानी बोलती, और तुम तो जैसे कुछ करते ही नहीं हो, सारी गलती तो मेरी ही रहती है ना। मुझे झगड़े वाली कह रहे हैं, जैसे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। कायरा बेटा, सबसे ज़्यादा मस्तीखोर तुम्हारे नाना ही हैं। तो कायरा जाती है नानी को हक करके बोलते कि हाँ नानी, दाना तो दिखते ही हैं मस्ती वाले। तो नानी आप बहुत क्यूट हो, आप कितने क्यूट कपल्स हो, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तो वो कहते हैं आओ बच्चों बैठते हैं, नाना कहते हैं। तो फिर ये लोग जाकर बैठ जाते हैं। तो नाना बोलते हैं, अरे कायरा बेटा, तुम अपनी परियों की हमसे दोस्ती नहीं कराओगी क्या? तभी नानी कहती है, हाँ हाँ, परियां देखी नहीं और इनको दोस्ती करने की बड़ी सूझ रही है। बच्चियां हैं वो, पोती है पोती तुम्हारी। नानी कहती है। तभी नाना कहते हैं, हाँ तो पोतियाँ इतनी खूबसूरत पोतियाँ हैं मेरी, ये देखो। मेरे को मेरी पोतियों के बारे में पता तो होना चाहिए, आप भी ना गलत ही सोचती हो। तो कहती है, कोई गलत नहीं सोचती हूँ मैं, तुम्हें मैंने जब से देखा है इतने सालों से, मुझे पता है तुम कैसे हो। नानी कहती है। तभी नाना कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, इतना अच्छा हूँ तभी तो इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम दार को झेल रहा हूँ, नहीं आती तुम्हें समझ में। नाना कहते, तब रश्मि को एकदम से कंट्रोल नहीं आता है, वो हंसने लगती है, एकदम से हंसने लगती है। और हंसते हुए कहती है कि नाना सही कह रहे हो, कभी कभार झेलना कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो तो नाना हंसते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा, एक गुस्से वाली को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सालों से झेल रहा हूँ मैं। तो रश्मि रश्मि जब हंसती है तो जिया उसे देख रही रहती है और इशारों से कहती है, जैसे तुम मुझे झेल रही हो। तो रश्मि हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन सच्ची में झेलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो बोलती है कि बेटा चलो बैठो। तो सब बैठ जाते हैं। तो कायरा बताती है कि नानी, ये मेरी दोस्त है रिद्धि, ये मेरी दोस्त है जिया, और ये मेरी दोस्त है रश्मि। तो जो नाना रहते हैं वो ना थोड़े मतलब बोल सकते हैं ज़िंदगी के बहुत बुजुर्ग इंसान है, बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, बहुत कुछ लाइफ में देखा हुआ है। तो कोई भी जो बुजुर्ग इंसान रहता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा रहता है, वो बहुत आसानी से बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो वो ऑब्ज़र्व करने के बाद कहते हैं, बेटा एक बात पूछूं कायरा बेटा? तो वो कहती है कि हाँ नाना पूछो ना, आप लोगों से बहुत सारी बातें करने के लिए ही तो मैं आई हूँ। तो कहते हैं, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, आराम से करेंगे, मुझे जल्दी नहीं है। पर ये बताओ, तुम्हारी एज होगी लगभग 18-20 साल की।
और तुम्हारे दोस्त तो बड़े दिख रहे हैं। क्या बात है कायरा, आप हमसे कुछ छुपा रहे हो? तुम्हारी दोस्त लोग तो बड़े बड़े हैं, क्यों ऐसा क्यों? तो जो रिद्धि रहती है वो अंकल की इंटेलिजेंसी की दाद देने लायक होती है कि इतने बुजुर्ग होने के बाद अक्सर लोग अवॉइड कर देते चीज़ें, कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। किसी को क्या लेना देना, मतलब कोई कुछ को नहीं होता। पर वो जब अंकल की ये बातें सुनती है उसे बहुत अच्छा लगता है रिद्धि को। तो रिद्धि कहती है, नाना आपने सही पकड़ा, हम कायरा के दोस्त नहीं हैं, हम कायरा की फैकल्टीज़ हैं। कायरा जिस कॉलेज में पढ़ती है उस कॉलेज में मैं उसकी टीचर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है और ये मेरे दोस्त लोग हैं। मीन्स कायरा के भी दोस्त है बट मेरे हैं। तो मुझे कायरा को आपसे मिलने आना था, तो वो अकेले कैसे आती, तो इस चक्कर में उसे थोड़ा लगा कि कोई उसके साथ होना चाहिए। दिल्ली इज़ नॉट सेफ ना, इस वजह से मैं उसके साथ आई। और मैं अकेली कैसे आती, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड ने इन दोनों को मेरे साथ भेजा। तो हाँ, हम एज में बड़े हैं इससे 5-6 साल। और ये तो कहते, तब इसकी नानी कहती हैं, बेटा उम्र में बड़ा कुछ नहीं होता है, दोस्ती बड़ी होती है। दोस्ती में ना बहुत सही होती है, दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती है, दोस्ती में दोस्ती देखी जाती है, भावनाएं देखी जाती है, देखा ये जाता है कि दोस्त एक दोस्त के लिए कितना सब कुछ कर सकता है। हमको पता है। तो रिद्धि कहती है, क्या पता है नानी? तो कहती है, ये जो सामने बैठे हैं ना, ये मेरे दोस्त हुआ करते थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद हमारी शादी हो गई। ये तो मेरे घर के बाहर आते थे, मेरे घर के बाहर आके गलियों में मेरा इंतज़ार करते थे ये। तो कायरा एकदम से पूछती है, नानी आपकी लव मैरिज हुई क्या? तो नानी हंसते हुए बोलती है, बेटा उस जमाने में लव मैरिज क्या होता था हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने ना मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा और फिर मेरी शादी हो गई। तो नाना बोलते हैं कि अरे वही तो सबसे बड़ी गलती कर दी थी जिंदगी की। वो दिन तो मुझे आज भी याद है, मैंने पता नहीं क्यों तुम्हारा हाथ मांगा और आज देखो मेरी ज़िंदगी में बस मुझे डांटती ही रहती हो। अगर नहीं माना होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। नाना टीज करते हुए नानी को ऐसे मजाक में कहते हैं। नानी कहती, तो क्यों मांगने आए थे, क्यों मेरे घर के आजू बाजू चक्कर लगाते थे, क्यों मुझसे दोस्ती करी? तो नाना कहते, अरे वो तो जवानी के टाइम पे गलती हो गई मुझसे। नाना कहते हैं, ये जो हरकतें जब नाना नानी की इनकी नोक झोंक चल रही थी, तो जो रश्मि, जिया, रिद्धि, कायरा वो जानते थे कि प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के साथ प्यार इतना होने के बाद कि मस्ती मजाक वाली नोक झोंक तो चलती रहती है। तो वही कुछ हो रहा था, पर सब इंजॉय कर रहे थे। तभी कायरा बोलती है, नानी तो आप मना कर देती, आपको पसंद नहीं थे तो नाना बोलते, अरे ये तो लट्टू थी मुझ पे, लट्टू, क्या मना करती, मैं उस समय पे कितना हैंडसम दिखता था। अभी तो मेरे सर से बाल चले गए हैं, वरना उस समय मेरे पास कितने बाल हुआ करते थे। मैं राजेश खन्ना था उस जमाने का। तो कायरा काफी हंसते हुए बोलती है, नानू आप आज भी राजेश खन्ना हो, आप कितने क्यूट हो और कितने हैंडसम आज भी हो आप। तो कहते कि बड़े आए राजेश खन्ना खुद को बोलने वाले, कुछ नहीं थे और मैं कोई लट्टू नहीं थी, मैं तो अपने माँ बाप की बात को मान के इनके साथ शादी कर ली। तो नाना कहते हैं, हाँ हाँ, जैसे जबरदस्ती किसी ने शादी कराई तुम्हारी। तो नानी कहती, और क्या, घर पे आकर बैठ तो जाते थे जो तुम। तो
रश्मि बोलती है, नानी, नानू, आप बहुत क्यूट कपल्स हो। आ, आपको ऐसे ही हमेशा से हंसते खिलखिलाते रहो और ऐसे करो। पर आप दोनों को मतलब मुझे पूछना है आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तभी नाना कहते, अरे बेटा, खुल के पूछो, क्या पूछना है, बताओ क्या जानना है। तो कहते, आप लोग एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे, या नाना आप एक तरफा प्यार करते थे तो फिर नानी से हुआ, या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए ना, मतलब जानने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसके जो नाना रहते हैं वो बहुत मजाकिया रहते हैं। कहते, अरे मैं बहुत हैंडसम हुआ करता था उस जमाने का। मैंने बोला ना, मैं राजेश खन्ना था, बहुत था। तो मैंने ना इनके स्कूल में एडमिशन लिया, हम सेम स्कूल के थे। मेरे पे मरने वाली 1000 लड़कियां थी, बहुत थी मेरे पास। मैं बहुत हैंडसम था, मैं स्कूल जाता था ना तो मेरे पीछे आ जाती थी। इतनी देर में जो नानी के एक्सप्रेशन वो देखने लायक करते, जैसे नानी के एक्सप्रेशन ये कह रहे थे, और कितना फाकना है फाक लो, मतलब अपनी खुद की तारीफ करे जा रहे हो करे जा रहे हो। वो सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, जैसे हम कभी किसी को देखते हैं, माई फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, यार अपनी तारीफ करेंगे या अपनी फाकेंगे, मतलब उस टाइप का जो एक्सप्रेशन नानी के आ रहे थे। कायरा, जिया, रश्मि सब देख रहे रहते एक्सप्रेशन। तभी वो बोलती है कि तभी नाना कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि मैं हुआ करता था, फिर एक दिन मुझे ये दिखी, ये मेरी क्लास में नहीं पढ़ती थी बेटा, ये ना दूसरे क्लास में थी, ये मुझसे थोड़ी उम्र में छोटी है। तो रश्मि पूछती है, कितने साल छोटी है? तो वो कहती है कि 2 साल छोटी है, मैं जब 12th में था ये 10th में थी। हाँ। तो कहते, अच्छा तो आपकी लव स्टोरी कब स्टार्ट हुई? रश्मि पूछती है। तो कहती कि बेटा, जब मैं 8वीं में था तब मैंने ये नया स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे याद है वो बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत तेज तेज बारिश हो रही थी, और उस समय ना मेरे पास छाता नहीं था, मैं बारिश में भीग रहा था और बहुत ज़्यादा भीग चुका था। तब ये तुम्हारी जो नानी है ना, ये दूर से खड़ा हुआ मुझे देख रही थी। उस समय मैं कितना सुंदर दिख रहा था, और मेरे बाल जब ऐसे हवा में लहरा रहे थे, भीग रहा था, मैं एकदम हीरो दिख रहा था। तो कायरा कहती है, नानू आप आज भी हीरो हो। फिर तो कहती, ये देख के तुम्हारी नानी तो मुझ पे फिदा हो गई थी। तभी नानी कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अपने मर्जी से कुछ भी ना बताओ बेटा। उन दिनों जब ये बारिश में भीग रहे थे तो मैं इनको दूर से देख रही थी, और मैं सोच रही थी कौन पागल इंसान है जो इतना बारिश में भीग रहा है, और वो भी पेड़ के नीचे खड़ा है, और वो पेड़ की डाली टूटने वाली है। मैं ये देख रही थी, मैं कोई इन पे फिदा वगैरह नहीं हुई थी। तो नाना उसकी तरफ ऐसे घूर के देखते हैं और कहते हैं, अच्छा ये बात थी? तो कहती है कि हाँ, तो आई क्यों थी मेरे पास उस समय? तो नानी कहती है, हाँ तो तुम्हारे ऊपर झाड़ी गिर जाती, तुम्हें लग जाती, सर वर फट जाता, तो क्या करती मैं? इसलिए बेटा मैं आई थी छाता लेकर इनके पास, और इन्हें बोला कि भीग रहे हो, जरा साइड में आ जाओ मेरे छाते पे। तो हम एक छाते पे खड़े थे, और थोड़ी देर बाद वो डाली गिर गई थी, और मैंने इन्हें बचाया था। तो नाना कहते, वो तो बहाना था तुम्हारे को मेरे पास आने का। तो नानी कहती, बहाना नहीं था, मैं कोई मरी नहीं जा रही थी। तो नाना कहते, तुम मरी ही जा रही थी, तुम्हें बहाना चाहिए था मेरे पास आने का, मैं कितना हैंडसम था। तो नानी कहती है, जो सोचना है सोचो। तो नाना कहते, सुनो बेटा, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी,
मैंने इनकी आँखों में देखा, इन्होंने मेरी आँखों में देखा। हम दोनों एक ही छाते के नीचे एक दूसरे की आँखों में काफ़ी देर तक देखते रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं था, आँखों में आँखें नहीं मिली थी हमारी, नानी कहती है। तो नाना कहते अरे मिली थी ना बाबा। तो कहते अरे कुछ नहीं हुआ था, हम दोनों एक ही छाते पे थे। इनको मुझ पे प्यार आ गया था बट मुझको नहीं आया था, नानी कहती है। नाना कहते हैं अरे इसे भी आया था, ये शर्मा रही है, बता नहीं रही है, पर आया था। तो वहाँ पे जिया हंसते हुए कहती है हाँ नाना शर्मा रही हैं, बहुत ज़्यादा शर्मा रही हैं, आगे बताओ नाना क्या हुआ था। तो नाना कहते हैं कि और कुछ नहीं, फिर उसके बाद क्या होना था, हम लोग ऐसी बारिश में भीगते रहे। तो ये अपनी नज़रें नीचे झुकाकर देखे जा रही थी और मैं इनके मासूम से चेहरे को देखे जा रहा था। हाँ ये उतनी सुंदर नहीं थी जितना मैं हैंडसम था, बट अच्छी थी। तभी नानी कहती है हाँ हाँ, आप तो राजेश खन्ना थे ना, मैं तो छोटी मोटी सी एक्ट्रेस थी ना, जूनियर आर्टिस्ट। तो नाना कहते हैं हाँ हाँ हो सकती हो, पर तुम्हें हीरोइन तो मैंने बनाया ना शादी करके, नाना हंसते हुए बोलते हैं। जिया यहाँ पे हंसे ही जा रही रहती है। जिया बोलती नानू यार टू क्यूट यार, मतलब मज़ा आ गया आपसे मिलकर। तो नाना कहते हैं हाँ हाँ बेटा, मुझसे जो भी मिलता है वो बहुत खुश होता है, और तुम्हारी नानी से जो भी मिलता है वो बेचारा उदास होकर ही जाता है। नानी इनको घूरते हुए कहती क्योंकि हाँ मैं तुम्हारी तरह फालतू की बातें नहीं करती हूँ, तुम्हारी तरह मुझे आदत नहीं है अपनी खुद की तारीफ करने की, इसलिए लोग मुझसे खुश होकर नहीं जाते हैं, नानी कहती है। नाना कहते तो किया करो ना, किसने मना किया है तुमको। तो नानी कहती है हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। नाना कहते हैं कि हो भी नहीं सकती हो, हम अलग हैं और आज भी हम में अलग अलग अंदाज है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नाना बहुत स्माइल करके और प्राउडली वे में कहते हैं। तो नानी कहती है हाँ हाँ बस हो गया बहुत, बच्चों तुम लोगों ने कुछ खाकर आए हो या मैं बनाऊं किचन में कुछ तुम्हारे लिए। तभी रिद्धि कहती नहीं आंटी आप मत बनाइए, नानी आप फालतू की मेहनत मत करिए, नहीं नहीं हम खा कर आए। पर तभी नानी कहती है कि बेटा हमारे घर से कोई बिना खाए नहीं जाता है, मैं बनाती हूँ। तभी रिद्धि कहती है कि आंटी मैं भी आती हूँ आपके साथ मदद करने। तभी नाना बोलते अरे बेटा ज़रा सुनो, हमें नाना बोलो और इन्हें नानी बोलो, आंटी अंकल ना बोलो, पराया जैसा लगता है। तभी रिद्धि हंसते हुए कहती है कि हाँ नाना, नानी को बोलती हूँ, नानी मैं भी आपकी आती हूँ किचन में मदद करने के लिए। वहाँ से रश्मि उठती है और बोलती है कि रिद्धि मैं भी आती हूँ हाँ। तो रिद्धि कहती है कि नहीं नहीं बैठ जा यार, तू बैठ यहाँ पर, मैं मदद कर देती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, नानी कहता करेगी। तो जो जिया रहती है वो कायरा के साथ बैठी रहती है और नाना के साथ बहुत बातें कर रही रहती है। कायरा, नाना और जिया ये इतनी मस्ती कर रहे रहते हैं। तो किचन में जब नानी जाती है तो वो अब नानी है थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे काम होता है ना। तो जिया और रश्मि क्या करती हैं, एक वहाँ से चेयर लेकर आती, सॉरी रश्मि और रिद्धि क्या करती है, एक चेयर लेकर आती है और नानी को वहाँ बिठा देती हैं और बोलती है नानी आप यहाँ बैठो और हमें बताओ सामान कहाँ रखा है, हम बना देते हैं। तो रश्मि बोलती है कि क्या बनाना है। तो कहती है टाइम देखते हैं वो लोग, तो कुछ लंच का टाइम रहता है। तो वो कहते हैं कि लंच का टाइम है बना देते हैं। तो कहती है कि ठीक है, क्योंकि ये लोग जिस दिन होटल में आए रहते हैं उस दिन नहीं निकलते हैं, उसके नेक्स्ट डे निकलते हैं। तो बोलती है कि लंच का टाइम है, लंच बना लेते हैं। तो कहती है ठीक है। तो वहाँ से नानी धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी
कि यहाँ सामान, यहाँ आटा रखा है, यहाँ दाल रखी है, वहाँ चावल रखे हैं, सब्जी बेटा फ्रिज में रखी है, मसाले इधर रखे हैं, सब बताए जा रही थी। तो रश्मि और जिया फटाफट खाना बनाते हैं और वो पूरी कर रहे रहते। तो जो नानी रहती हैं वो भी बहुत तेज़ रहती हैं। नानी ने भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे थे, तो वो भी धीरे-धीरे समझ जाती हैं कि ये इतनी मतलब प्यारी बेटियां हैं, कुछ तो कनेक्शन कायरा के साथ सिर्फ़ टीचर और स्टूडेंट का नहीं है, कुछ और कनेक्शन भी है। नानी ये चीज़ समझ जाती है, तभी वो रिद्धि से पूछती है, बेटा तुम्हारे घर में कौन-कौन है? तो रिद्धि कहती है आंटी नानी मेरे घर में तो सिर्फ मेरे पापा है। तो कहती मम्मा, तो कहती है कि मैं जब 12 साल की थी तब मम्मी गुजर गई थी, तो मैं मेरे पापा है बस। तो वो पूछते बेटा रश्मि हो ना? तो कहती है हाँ हाँ। तो बोलते कि आपके घर में? तो कहती है मेरे घर में मेरे मॉम डैड है, मेरा भाई है और मैं हूँ। और वो बाहर जो लड़की बैठी है वो उसके घर में? तो रश्मि कहती है उनके घर में मम्मी पापा हैं और वो हैं। तो जैसे ही वो नानी सुनती है उनके घर में, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि उनका कैसे हैं, वो बोलने का तरीका ही थोड़ा-सा अलग हो जाता है। और अगर दोस्त में है तो तेरा, उसका, इसका ऐसे होता है। तो नानी जब उसके मुँह से इतनी तहज़ीब से बात सुनती हैं तो थोड़ा उन्हें लगता है कि ये क्या बात है कि मतलब इतना इज़्ज़त दी जा रही है। तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, पर नानी के दिमाग में कुछ बातें तो आ चुकी रहती हैं। फिर वहाँ से कायरा आती है और कायरा एकदम से किचन में घुसती है और बोलती है, नानी वाह! आप बैठी हो, बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप ऐसे बैठी हो। तो कहते हैं, हाँ, अभी बच्चे लोग खाना बना रहे हैं, उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया। तो वो कहती है कि हाँ, हाँ, बनाने दो, उनका हक है बनाने का और उन्हें बनाना भी चाहिए। वो भी बोलती है उनका हक है, उन्हें बनाना चाहिए। ये बात भी तो नानी नोटिस कर लेती हैं। तभी वो जाकर रश्मि मैम को बोलते हैं कि रश्मि मैम, आप को कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। तो वो कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा, जिया को बोल देना कि वो थोड़ा-सा इधर आ जाए तो खाना सर्व करने में हेल्प कर देगी। तो कहती है अरे उनको छोड़ो ना, अरे जिया मैम को छोड़ो ना, मैं कर देती हूँ। तो कहती है कि कायरा, उनसे उनको भी बोलो, वो भी आकर कुछ काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। वैसे भी वो महारानी की तरह नहीं बैठना रहता है, उनको भी आके मदद करनी चाहिए। हर बार उनको समझाया नहीं जाएगा। जब ये सारी बातें कहती हैं तो कायरा थोड़ा-सा लगता है कि उफ़! अब तो मैम गुस्से में आ गई हैं। तो वो जाती हैं और जिया मैम को बोलती हैं कि मैम, वो रश्मि मैम बुला रही हैं आपको अंदर। तो कहती हैं कि हाँ, हाँ, आती हूँ मैं। तो वो बोलती ना, ना, मैं आती हूँ ज़रा। तो जिया जैसी अंदर आती है रश्मि की तरफ, तो रश्मि का थोड़ा-सा गुस्से वाला फ़ेस दिखता है और रश्मि उसे चिल्ला के बोलती है, आपको क्या वहाँ पर बैठने का ही काम है? आपको ये नहीं दिखता है कि आपको आकर हमारी मदद कर देनी चाहिए? तो वो कहती है, अरे आप तो मदद कर रही थी, तो फिर मैं क्यों करूँ? तो कहती है, हाँ, ये घर नहीं है आपका, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। रिद्धि कहती है कि छोड़ ना रश्मि, जाने देना यार जिया को, मस्ती मज़ाक कर रही है ना नानू के साथ, करने देना। तो कहती है, नहीं यार, इनको समझना चाहिए, थोड़ी बहुत तो चीज़ें, चलो घर पे तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, बट थोड़ा तो यार, ये बाहर आए हैं, थोड़ा तो समझना चाहिए कि मैं अकेले कितना करूँगी। तो जो जिया रहती है वो सामने खड़े होके उसके मतलब अपने कानों पे मतलब अपने हाथों से अपने कान पकड़ के सॉरी बोलती है, सॉरी। तो वो एक क्यूट सा मोमेंट होता है ना कि जब कोई अपना पार्टनर से सॉरी बोलता है, तो नानी वहाँ बैठ के सब ऑब्जर्व कर रही रहती है पर कुछ कहती नहीं है। तो थोड़ी देर में वो बोलती हैं, अच्छा ठीक है, चलो ये खाना वहाँ प डाइनिंग टेबल पे लेके जाओ। तो कहती है ठीक है। तो कायरा और जो जिया रहती है वो पूरा खाना वहाँ तक लेके जाते हैं। करीब आधे घंटे में ये पूरा खाना बना लेते हैं दोनों मिलके फटाफट। जब पूरा खाना-वाना सर्व होता है तो जो जिया रहती है वो कहती है, और कुछ मैडम? तो वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी मदद कर दिया करो, मैं अकेले हर चीज़ नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहती है, हाँ, हाँ, बाबा, बहुत कुछ मदद करूँगी, मैं हूँ ही ना मदद करने के लिए। तो वो जो बोलने का तरीका क्यूट क्यूट कपल्स टाइप होता है,
तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं नानी ऑब्ज़र्व कर रही रहती हैं, तो वहाँ से जो कायरा आती है, कायरा एकदम से बोलती है, "मैं आपकी कुछ मदद करूँ?" तो रिद्धि कहती है, "नहीं, आप नाना-नानी के साथ थोड़ा वक़्त बिताइए और मैं हम लोग ठीक हैं।" तो जो रिद्धि और कायरा का जो रिलेशन होता है वो आज हाईलाइट नहीं हो रहा रहता है, क्योंकि रिद्धि को पता रहता है कि ये वक्त उनकी कपल मोमेंट्स का नहीं है, ये वक्त उसके और उसकी फैमिली की बाउंडिंग का ज़्यादा है। तो इसलिए ना वो अपनी मैच्योरिटी दिखाकर बहुत मतलब एकदम नॉर्मल बिहेवियर होता है वो ही चल रहा रहता है। तो धीरे धीरे जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सब खाना खाने बैठते हैं, तब जो नाना के बाजू में नानी बैठती हैं, जिया के बाजू में रश्मि बैठती है और कायरा के बाजू में रिद्धि बैठती है। तो सब अपने-अपने कपल्स के साथ बैठे हुए रहते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे डिनर में क्या होता है, कैसे आंटी हर चीज़ को पता करेगी, आई मीन नानी हर चीज़ को पता करेगी और आगे क्या-क्या होने वाला है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स और तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ 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 शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।